तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ हाउ टू बिकम अ क्लाउड इंजीनियर अभी जो कि 2022 में है। तो अभी रिसेंटली मैंने वीडियो बनाई थी कि मैं कैसे क्लाउड इंजीनियर बना था, बट 2018 की बात है। अगर मुझे कुछ चेंज करना होता प्रेजेंट में, अगर मैं किसी को एडवाइस दे रहा होता कि क्लाउड इंजीनियर कैसे बने, ये है मेरा तरह का प्लान। आई वुड रेकमेंड, अगर कोई मेरे से एडवाइस पूछता है कि मैं क्लाउड इंजीनियर कैसे बनूं, ये है प्लान। 4 पार्ट होंगे इसमें। पहला पार्ट है लिनक्स एंड नेटवर्किंग। लिनक्स क्लाउड बेसिकली लिनक्स सर्वर्स हैं जो रन कर रहे हैं किसी और के डेटा सेंटर में। सो AWS, गूगल क्लाउड, एजर, ये कुछ बड़े प्लेयर्स हैं जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं। इनमें जो वर्चुअल मशीन्स या सर्वर्स रन कर रहे हैं वो ज़्यादातर लिनक्स ही होंगे जब आप एक क्लाउड इंजीनियरिंग जॉब में जाएंगे। लिनक्स की कमांड लाइन आना बहुत ज़रूरी है। मैंने एक ब्लॉग पोस्ट भी डाली है जिसमें मैंने बताया था कि मोस्ट यूज लिनक्स कमांड्स कौन से हैं जो मैं डेली यूज़ करता था 2 साल पहले। लिनक्स की नॉलेज होना ज़रूरी है। फाइल सिस्टम, कई डायरेक्टरीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि वार जहाँ पे आपके लॉग्स होते हैं, ऐसे ही सिमिलरली ETC जहाँ पे सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं। उसके बारे में थोड़ा अपने आप को फेमिलियराइज करें। और कई कमांड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि CD, cat, टेल कैसे यूज कर सकते हैं लॉग फाइल देखने के लिए, grep कैसे एक टेक्स्ट फाइल को आप फिल्टर कर सकते हैं या लॉग फाइल को फिल्टर कर सकते हैं। तो ये थोड़े बहुत कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं जो आपको आने चाहिए। उसके बाद नेटवर्किंग आ गई। नेटवर्किंग में OSI मॉडल क्या है, IP एड्रेसेस काम कैसे करते हैं, IP जो आपका IPv4, IPv6, MAC एड्रेसेस, इंटरनेट इन जनरल कैसे काम करता है, DNS, राउटिंग, स्विचिंग, TCP/IP, TCP और UDP में डिफरेंस क्या है, 3-वे हैंडशेक, VPN टनलिंग, बिकॉज VPN बहुत यूज होता है क्योंकि आप कई बार जो अपनी रिसोर्सेज हैं उनको सिक्योर करना चाहते हैं क्लाउड में, एक्सटर्नल पब्लिक इंटरनेट को एक्सेस नहीं देंगे, तो उसमें हम कई बार VPN सर्विसेज यूज करते हैं। TLS, SSL, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स है, बिकॉज इन दी एंड हम किसी और का डेटा सेंटर यूज कर रहे हैं, जैसे कि AWS, Azure और GCP, उसको हम क्लाउड बोलते हैं। ये सारी रिसोर्सेज जो हैं वो बेसिकली नेटवर्क्ड हैं टुगेदर। तो अगर आपको नेटवर्किंग नहीं आती तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा समझने। उसके बाद प्रोग्रामिंग की नॉलेज है तो इट्स अ प्लस पॉइंट। अगर नहीं है तो आई वुड रेकमेंड पाइथन, बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली वुड से लैंग्वेज है जो आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो वेरिएबल्स, फंक्शंस, डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स कैसे काम करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको डेवलपमेंट लेवल की पाइथन आनी चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स इतने डीपली नहीं आने चाहिए, बट अगर आपको नॉलेज है तो इट विल हेल्प यू टू गेट इनटू अ रोल इन क्लाउड। ये हो गया प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के बारे में। बहुत सारी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो जैसे फ्री कोड कैंप, कई सारे यूट्यूब क्रिएटर्स हैं जो इन्होंने पाइथन का कंटेंट बनाया है, तो मैं लिंक कर दूं बिलो डिस्क्रिप्शन में। सो प्रोग्रामिंग में आप वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, फंक्शंस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, लिस्ट, मॉड्यूल्स, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, और एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा जो कि है गिट। वर्जन कंट्रोल आना चाहिए, क्योंकि मुझे याद है जब मैं टेक्निकल सपोर्ट से क्लाउड में गया था तो वर्जन कंट्रोल एक ऐसी चीज थी जो मुझे थोड़ा टाइम लगा समझने में और सीखने में। आपका जो इंटायर कोड बेस है, चाहे वो स्क्रिप्ट्स हैं क्लाउड की, चाहे आप पाइथन स्क्रिप्ट्स हैं या पावरशेल स्क्रिप्ट्स हैं, वो यूजुअली वर्जन कंट्रोल सिस्टम में कहीं ना कहीं टीम स्टोर करेगी। तो गिट या गिटहब आप अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज करते होंगे, तो वो सीख लेना गिट कैसे काम करता है। तीसरा आ जाता है क्लाउड प्लेटफॉर्म फंडामेंटल्स। सबसे ज्यादा मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैं कौन सा क्लाउड करूं, AWS करूं या एजर करूं या गूगल क्लाउड करूं। वो टोटली डिपेंड करता है आप किसके बारे में कौन सा आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। तो आपको अगर एजर अच्छा लग रहा है तो आप एजर करें। अगर आप स्टिल डिसाइड कर रहे हो तो आई वुड से कि जॉब मार्केट देखें। आप ऐसी सिटी में रहते हो जहाँ पे एजर ज्यादा पॉपुलर है, सेंस बनती है कि आप एजर पिक करें। गूगल क्लाउड ज्यादा पॉपुलर है, ज्यादा जॉब पोस्टिंग गूगल क्लाउड की है, तो आप गूगल क्लाउड पिक करें। और सिमिलरली AWS, वो आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने में कि कौन सा क्लाउड पिक करें। उसके बाद आ जाता है कि अगर आपने पिक कर लिया तो क्या आपको क्लाउड सर्टिफिकेशंस के लिए जाना चाहिए कि नहीं। सो मेरा मानना है कि 1 से 2 क्लाउड सर्टिफिकेशंस इनफ है। लेट्स से कि आपने AWS पिक किया तो क्लाउड प्रैक्टिशनर जो कि एक फंडामेंटल लेवल सर्टिफिकेशन होगी, और उसके बाद सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट एसोसिएट एक अच्छी सर्टिफिकेशन है। तो ये 2 आप करेंगे, मोर देन इनफ होगा किसी जॉब के लिए। आई वुड से हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स बनाएं जिससे आप एक क्लाउड प्रोवाइडर को हैंड्स ऑन यूज कर रहे हैं। क्लाउड रेज्यूमे चैलेंज बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जो आप खुद डिप्लॉय कर सकते हैं, और उसके दौरान जब आप चीजें फिगर आउट करेंगे कि डिफरेंट सर्विसेज कैसे यूज होती हैं, तो इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड वो सारी सर्विसेज कैसे काम करती हैं। और उसके बारे में सैंपल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन जो है वो अवेलेबल है, उसको आप AWS, Azure या GCP तीनों में से किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर में कर सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस, एक तरह रिलायबिलिटी के बारे में, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, परफॉर्मेंस एफिशिएंसी क्या होती है, सिक्योरिटी, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है, तो ये बहुत हेल्प करेंगी। वेल आर्किटेक्टेड फ्रेमवर्क जरूर पढ़ें। Azure का अपना है, AWS FAQs और डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है वेल आर्किटेक्टेड फ्रेमवर्क पे। कमांड लाइन में भी थोड़ा एक्सपीरियंस लें, कोशिश करें कि
शुरू में आप कंसोल के थ्रू जो चीजें डिप्लॉय कर रहे हैं वो बाद में आपको कमांड लाइन के थ्रू भी आ रही हैं। ये आपका हो गया क्लाउड। और इसके रिलेटेड में बहुत सारी रिसोर्सेज अवेलेबल है। मैं एंड में एक रिसोर्स शेयर करूंगा जहाँ पे ईच पार्ट की और या ईच फेज की रिसोर्सेज मिल सकती हैं। फिर चौथा आ जाता है डेवऑप्स, जो कि आई थिंक अब मोर पार्ट होने लग पड़ा है क्लाउड इंजीनियरिंग जॉब का भी। आई वुड से कि ऑप्शनल है, बट जैसे जैसे मैं डिफरेंट रोल्स देख रहा हूँ तो इसको पार्ट बनाया जा रहा है क्लाउड इंजीनियरिंग रोल्स का कई जगह पे। डेवऑप्स में हमने वर्जन कंट्रोल सिस्टम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में भी देखा और यहाँ पे भी जरूरी है IAC, जिसका मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड। सो आप जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पहले डिप्लॉय कर रहे थे AWS GCP या Azure में थ्रू कंसोल, अब वो आप एक कोड फाइल से डिप्लॉय कर सकते हैं, तो उसका मतलब IAC इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड होता है। टेराफॉर्म बहुत पॉपुलर है बिकॉज वो क्लाउड एग्नोस्टिक है। क्लाउड एग्नोस्टिक का मतलब होता है कि वो किसी एक क्लाउड प्रोवाइडर के साथ लॉग्ड इन नहीं है, तो आप टेराफॉर्म से AWS में भी डिप्लॉय कर सकते हो, GCP में भी, Azure में भी। मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है डेवऑप्स में। टूल्स लाइक ग्राफाना, प्रोमीथियस, इनकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, कौन से की मैट्रिक्स हैं जो आपको जरूरी होते हैं किसी एप्लीकेशन में। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC के बारे में थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा डेवऑप्स के लिए। CI/CD, जिसका मतलब होता है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, वो कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो GitHub Actions बहुत ही अच्छा टूल है ये प्रैक्टिस करने के लिए। मैं अपनी पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए GitHub Actions यूज करता हूँ। तो बेसिकली CI/CD क्या होता है कि आप डिप्लॉय करते हो, अगर आप पहले मैनुअली इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करते हो जिसपे आपका कोड रन कर रहा है, तो CI/CD में क्या होता है कि आप CD पार्ट में ये होता है कि आप जब भी कोड मर्ज करते हो, जैसे अगर आपने पुल रिक्वेस्ट या मर्ज रिक्वेस्ट क्रिएट की या आपने कोड अपडेट किया अपनी वेब ऐप का या कोई भी सॉफ्टवेयर का GitHub में फॉर एग्जांपल, या अपने Git सोर्स कंट्रोल में, वहां से चेंजेस को खुद ही डिप्लॉय कर देगा इंफ्रास्ट्रक्चर में। उसको CD पार्ट ये हो जाता है कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। डेवऑप्स में हो गया आपका CI/CD, SDLC, IAC वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो कि Git, और मॉनिटरिंग जो कि ग्राफाना और प्रोमीथियस टूल्स हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट्स के साथ। और जैसे कि मैंने कहा कि मुझे पता है कि ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी, बट learn2cloud.guide जो कि एक तरह की 6 मंथ गाइड है, ओपन सोर्स है, जो ग्वेन और मैंने क्रिएट की थी। उसमें हर फेज के लिए रिसोर्सेज क्या क्या आना चाहिए सब बताया हुआ है, फेज 1 से लेके फेज 4 तक। को चेक इट आउट। होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या क्या स्किल्स और टेक्निकल कैपेबिलिटीज चाहिए आपको क्लाउड इंजीनियर बनने के लिए इन 2022।